नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर काशीपुर से खबर है। यहां पर एक दरोगा की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। आरोपी दरोगा विकास कुमार ने एक होटल में मुफ्त का कमरा देने की मांग की और जब होटल कर्मचारियों ने कमरे खाली नहीं होने की बात कही तो दरोगा नाराज हो गया और गाली गलौज पर उतर आया। आरोप है कि दरोगा ने होटल कर्मचारियों को फोन तोड़ दिए, जबरदस्ती कमरों को खुलवाया जिसमें महिलाएं सो रही थीं और यही नहीं, होटल को बंद करवाने की धमकी तक देने लगा। और आरोप है कि अंत में आरोपी दरोगा अपनी दबंगई के दम पर होटल का एंट्री रजिस्टर भी अपने साथ लेकर चला गया। अब होटल कर्मचारी और मालिक खासे भयभीत है। आरोप है कि विकास कुमार खुद को काशीपुर में रामपुरा चौकी का इंचार्ज बता रहा था और रात को 12 बजे मुफ्त के कमरे के लिए होटल पहुंचा था। होटल संचालक ने इसे लेकर पुलिस को भी शिकायत दी है। तो उन्होंने मेरे को डराया धमकाया, यहाँ पे बोले रजिस्टर दिखा, रूम खुलवा, सारे रूमों की जो है रूम खुलवाए गए। और इसके बाद मैं जैसे ही फिर उन्होंने कहा मेरे को कि इनकी आईडी दिखाओ जो रूम रुके हैं। तो मैं जैसे ही रूम आईडी दिखाने जाता हूँ उनको, तो उन्होंने जो है मेरा फोन फोड़ दिया, नीचे 2-3 बार पटक दिया। तो उसके बाद रजिस्टर लेके मेरे को जबरन बोले कि रूम खोल। बीजेपी के विधायक महेश जीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देहरादून में म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ हुए विवाद के मामले में निगम कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत दी है। सल्ट से विधायक जीना के खिलाफ दून की शहर कोतवाली में शिकायत दी गई है और केस दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं निगम कर्मचारी अब भी अपनी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है और कल भी देहरादून के लोगों को कूड़े से दो चार होना पड़ सकता है। विधायक के साथ हुए विवाद के बाद निगम कर्मचारी आज हड़ताल पर थे और अब कल भी हड़ताल पर ही रहेंगे। कल भी देहरादून में कूड़ा नहीं उठाने की मांग की गई है। निगम कर्मचारी गुरुवार को भी कामकाज ठप्प रखेंगे। देहरादून नगर निगम में विधायक महेश जीना और नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार के बीच विवाद हुआ था, जिस पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर पूरे मामले की जांच करेंगे और 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को देंगे। दरअसल कल विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नगर पालिका आयुक्त को धमकाते दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के नगर निगम दफ्तर का है जिसमें ठेके की फाइल को लेकर बहस हुई थी। वही विवाद के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने शहर में सफाई को लेकर हड़ताल कर दी है। कॉर्बेट के पाखरो टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हम हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद के दुस्साहस से हैरान है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला दिखाता है कि मंत्री हरक सिंह ने खुद को कानून से परे माना और डीएफओ किशन चंद ने जनता के विश्वास को हवा में उड़ा दिया। कोर्ट ने टाइगर सफारी की आड़ में पार्क को हुए नुकसान का आकलन कर दोषियों से इसकी भरपाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही कॉर्बेट के पाखरो टाइगर रिजर्व घोटाले मामले की जांच जो सीबीआई कर रही है उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस पूरे मामले में पीएम ऑफिस के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। पूरे राज्य सरकार का अचीवमेंट यह रहा कि कोर्ट ने पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण कार्य को जारी रखने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही यहां पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। यहां पाखरो में टाइगर सफारी बनाने के मामले में 163 पेड़ की जगह अवैध रूप से 6000 पेड़ काट दिए गए थे और कई तरह के अन्य निर्माण भी कर दिए गए थे। जी, एक तो अधिकारी जहां तक थे, एक तो किशन चंद रहे
और भी बहुत सारे अधिकारी, और जो मिनिस्टर थे वो हरक सिंह रावत उस टाइम पे एक मिनिस्टर थे, वो उनका नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उनका नाम हर जगह हर कमेटी में आया है। अभी के टाइम में 6-7 कमेटियां बनी और ये माना गया, ये देखा गया और ये पाया भी गया कि उन्होंने सेंसिटिव जगह पे एक ऐसे ऑफिसर्स की तैनाती करी जो कि उसके लायक ही नहीं थे। इवन की विजिलेंस की रिपोर्ट भी थी जहां पे डायरेक्शन दिया गया था कि ऐसे आदमी को आप कहीं सेंसिटिव प्लेस पे ना लगाएं। उसके बावजूद भी ये ध्यान में रखते हुए, दरकिनार करते हुए इस चीज को, ऐसे आदमी को टाइगर रिजर्व में पोस्ट करा गया और फिर ना कि सिर्फ पोस्ट करा गया, बस उनसे गैर कानूनी काम कराए गए। देखिए, डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच भी चल रही है, तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों को कहा है कि 6 महीने के अंदर, जो मुझे अभी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके सीबीआई इसको जांच पूरी करे और डिपार्टमेंटल जो जांच चल रही है उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का। देहरादून में सीएम धामी ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के महत्व के मुद्दों और योजनाओं पर तत्काल फोकस करें ताकि उन पर जल्द काम हो और उसके नतीजे सामने आ सकें। उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड की यह दूसरी बैठक थी। सीएम धामी ने जौलीग्रांट, पंतनगर और नईसैनी एयरपोर्ट पर विमानों की रात में लैंडिंग की संभावनाओं पर कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि चारधाम की तर्ज पर मानसखंड योजनाओं पर भी तेजी से काम करें। सीएम ने वेटिंग डेस्टिनेशन को ध्यान में रखकर उन इलाकों में इंफ्रा तैयार करने को भी कहा। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत आज से 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। अयोध्या धाम जाने वालों के लिए अब आसानी होगी और सीधी फ्लाइट मिलेगी। वहीं देहरादून से पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उड़ान की शुरुआत हुई है। तीनों ही जगहों के लिए दूर से उड़ान की कोशिश सीएम धामी लंबे समय से कर रहे थे और अब ये कोशिश रंग लाई है। बड़ा शुभ दिन है कि आज यहाँ से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा पर आयोजित सम्मेलन में शिरकत की। राज्यपाल ने शौर्य दीवार पर भी पुष्प चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत के शब्दों के उच्चारण से आनंद मिलता है। जिस दिन संस्कृत और सभ्यता का योग हो जाएगा, उस दिन भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी आज रामनगर के दौरे पर रहे। यहां रामनगर के देवीपुरा मालधन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कोश्यारी ने कहा कि सहभोज के कार्यक्रम से समाज में एकता आती है और एक दूसरे के विचारों को समझने का मौका मिलता है। देहरादून के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना डिलीवर करने के लिए एक सामाजिक संस्था द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल डोनेट किया गया है। प्रदेश के 73 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को फिलहाल अक्षय पात्र फाउंडेशन की मदद से मिड डे मील भेजा जाता है। अब इन 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मदद से 20 सरकारी स्कूलों के 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिड डे मील भिजवाने में मदद मिलेगी। पीछे हो जाओ। तो अभी प्रेजेंटली हम 25,000 बच्चों को एनरोल किए इस प्रोग्राम में देहरादून में। टोटल अब अभी हम 243 स्कूल्स कवर कर रहे हैं। तो अभी ये 2 व्हीकल से अभी हम और 2000 लोगों को भी हम ऐड करने वाले, मे बी अराउंड 1500 टू 2000 लोग भी ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए था उनको, जैसे उसका जो ग्रीन एनर्जी पे को प्रोत्साहन मिले, और इसीलिए हमने 2 व्हीकल उनको डोनेट किए। तो वो क्लासरूम में गरीब बच्चों को और जो पढ़ने वाले बच्चों हो उनको गर्म खाना पहुंचा सके।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के युवाओं को खेल से जोड़ने को कहा है, लेकिन नैनीताल में पिछले 2 दशकों से जिला खेल संकीर्ण खिलाड़ियों से खेल रहा है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटिश काल से फ्लैट्स मैदान में खेल कर रहा DSA यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन अब जल्द ही खेल विभाग को चली जाएगी। निजी संस्था के पास अब तक रहे इस खेल मैदान और पवेलियन की लीज जल्द ही खेल विभाग को देने की तैयारी है, तो नगर निगम ने भी शासन को पत्र भेज दिया है। हालांकि साल 1963 में ही DSA की लीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी DSA और नैनीताल जिमखाना के नियंत्रण में ही फ्लैट्स मैदान रहा था। लेकिन अब सौंदर्यीकरण के साथ सुविधाओं का भी विकास होगा। साथ ही DSA की जो लीज है वो खेल विभाग के नाम पर दिए जाने का एक प्रपोजल भी खेल विभाग के माध्यम से शासन से मंतव्य के लिए प्राप्त हुआ था। उसमें भी नगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव तैयार करके यहाँ से जनपद से उसको शासन स्तर पर भेज दिया गया है अनुमति के लिए। दरअसल 1934 में फ्लैट्स मैदान को 30 सालों की लीज पर निजी संस्था को दिया गया था, लेकिन बाद में इसका रिन्यूअल ही नहीं हुआ और DSA की देखरेख में ही इस मैदान ने कई खिलाड़ी भी देश को दिए थे। लेकिन DSA की मान्यता नहीं होने से खिलाड़ियों के करियर पर भी प्रभाव पड़ रहा था, तो इन दशकों में निजी संस्था को सरकार से फंड भी मिलता रहा। वहीं मैदान के अब खेल विभाग को जाने से खेल प्रेमी भी खुश हैं और साथ ही न्यूज 18 द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने का आभार भी जताया। इस प्रकार न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि शहर के एकमात्र मैदान में खेल सुविधाओं का विकास होना चाहिए और जिला प्रशासन ने इस पर पैरवी की है, और ताकि खिलाड़ियों को और प्रतिभा को निखारा जा सके उसके लिए खेल विभाग से उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और सुविधाओं की व्यवस्था करें, और बहुत अच्छा प्रयास है। नैनीताल का ये खेल मैदान ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। लेकिन अगर खेल विभाग को ये मैदान दे दिया गया तो राज्य और देश स्तर पर यहाँ के खिलाड़ी दम दिखा सकेंगे। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। नैनीताल के रंगकर्मी जहूर आलम को 2024 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से जहूर आलम को यह पुरस्कार दिया गया। जहूर आलम 50 सालों से पहाड़ के रंगमंच से लेकर परंपरा संस्कृति पर काम कर रहे हैं और 100 से ज्यादा नाटकों को बड़े स्तर पर मंचन किया है, जबकि 20 नाटकों के निर्देशन भी किया है। नैनीताल में जहूर आलम ने युगमंच संस्था की स्थापना की और इसी संस्था से 18 कलाकार NST गए तो 6 कलाकार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट गए और भारतीय सिनेमा में भूमिका निभाई। जहूर आलम को पुरस्कार के बाद रंगकर्मियों में काफी खुशी है। चमोली में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलना किसी चुनौती से कम नहीं है। मलारी नेशनल हाईवे पर 7 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे साफ करने का काम BRO की टीम कर रही है। दिन और रात काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हाईवे से बर्फ अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर लगातार फिसलन के हालात बने हुए हैं, जिससे गाड़ी के ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे से सामने आई हैं, जहां बर्फ के बाद पाला पड़ने से गाड़ियां फिसल रही हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग पर्यटकों से फिसलन को देखते हुए सुबह सुबह सफर न करने की अपील कर रहा है। हालांकि BRO की मशीनें और मजदूर सड़क को सही करने में जुटे हुए हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।